बिजनेस हमेशा इन्वेस्टमेंट वहां लेके जाता है जहां लॉ एंड ऑर्डर के हालात बेहतर, जहां की अदालतें इंसाफ कर रही हैं। आपके क्या ख्याल में पाकिस्तान की अदालतें इंसाफ कर रही हैं? वहां पे पाकिस्तानियों को इंसाफ नहीं मिलता, अगर वहां पे कोई फॉरेनर जाके इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको इंसाफ कहां से? एग्जैक्टली। हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो गाइज, मेरा नाम हसन नासिर है। आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे, बेहतरीन होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो आज की वीडियो का जो टाइटल है वो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। पाक मीडिया ने इंडिया के 400 बिलियन यूएस डॉलर्स एक्सपोर्ट सुनकर हंगामा कर दिया पाकिस्तानी मीडिया ने। तो इसके अंदर क्या है, पाकिस्तानी मीडिया और इंडिया क्या होने वाले तासुरात, इसके अंदर मुझे जो नज़रें, जो शक्लें नज़र आ रही हैं थंबनेल के ऊपर, इमरान खान, मोदी जी और यूएस के जो कैंडिडेट हैं जो पाकिस्तानी बेस्ड हैं और ट्रम्प की जमात के हैं और जो पहले हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक कंसिडर किए जाते हैं, जिनके एनालिसिस जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो गाइस पहले वीडियो को देख लेते हैं कि इंडिया का जो रिकॉर्ड ट्रेड, इंडिया की रिकॉर्ड जो एक्सपोर्ट 400 बिलियन यूएस डॉलर्स की हुई है, उसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या कहते हैं। तो हमेशा काउंटिंग के साथ स्टार्ट करेंगे। उससे पहले लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। हमेशा काउंटिंग के साथ 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। इंडिया जो है उनकी जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है वो 400 अरब डॉलर पे पहुंच गई है और पाकिस्तान की ग्लोबल एक्सपोर्ट जो है वो 32 बिलियन डॉलर पे है। आप क्या समझते हैं ये 32 अरब डॉलर से भी हमारी एक्सपोर्ट कम हो जाएगी अगर इसी तरह मामलात जो हैं, इन्होंने वेस्ट के साथ लड़ाई की? जरा इसको भी काइंडली इसको जरा मैं सबसे पहले तो चीमा साहब इस चीज को डिफाइन करना चाहूंगा। एब्सोल्युटली नॉट। मैं उस वक्त के जो सिटिंग आईएसआई हेड थे जनरल फैज साहब, उन्होंने खुद कहा था कि अमेरिका ने हमसे अड्डे नहीं मांगे। उसके बाद इनके जो एनएसए हैं उन्होंने भी कई दफा कहा कि उन्होंने अड्डे नहीं मांगे। तो पता नहीं खान साहब ने जोशे खिताबत में किसको कह दिया था कि एब्सोल्युटली नॉट। हालांकि खान साहब हर काम वो कर रहे हैं जो अमेरिका चाहता है। आपके फजाई हदूद भी वो यूज कर रहा है अमेरिका, और उसके बाद वो अमेरिका जाहिर है अल्टीमेटली चाहता होगा कि सीपैक को बंद किया जाए। आपने वो भी बंद कर दिया। तो आप, मेरा मकसद है आप, और उसके बाद आप आईएमएफ के भी कदमों में पड़े हैं। आपने किसी गवर्नमेंट ने आज तक इस चीज की जरूरत नहीं की कि वो लेजिस्लेशन करके सारा कुछ आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को दे दें। आप तो उस एक्सट्रीम पर चले गए। तो इसमें आप मेरे ख्याल में इन सर्कमस्टांसेस में कौन सा मुल्क होगा जिससे आपको खतरा हो? और दूसरा, इस वक्त अंडर जो सर्कमस्टांसेस हैं यूक्रेन में, और दूसरा इस वक्त ताइवान, और दूसरा कोविड, और उसके बाद महंगाई, उसके बाद क्रूड ऑयल की प्राइसेस। तो आप क्या समझते हैं कि दूसरे मुमालिक के पास इतनी एनर्जी है कि वो आप जैसे एक कंट्री के ऊपर वो वेस्ट करें? क्योंकि आप इस वक्त अगर देखा जाए तो आपकी तरफ से दुनिया को कोई खतरा नहीं है। आपको अपने आप से खतरा जरूर है, लेकिन दुनिया को आप उनको ना कुछ दे सकते हैं ना ले सकते हैं। उसकी वजह ये एक्सपोर्ट आपने खुद बता दी। आप खुद सोचें एक्सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान में क्या है। आप एक एग्रीकल्चर कंट्री है लेकिन गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। आप एक एग्रीकल्चर कंट्री है लेकिन आप चीनी भी इंपोर्ट कर रहे हैं। मेरा मकसद है आपकी फाउंडेशन ही मौजूद नहीं है, आपके कोई बेस ही नहीं है किसी किस्म की। सिर्फ आप एक चीज में एक्सपर्ट है कि डबल गेम खेली जाए, उसके बाद ये कि पैसा यहां से बाहर किस तरह भेजा जाए। करप्शन में आप देखें, आपके तो नंबर ही खत्म हो रहे हैं। 140 नंबर है, लेकिन मेरे ख्याल में जब तक खान साहब की गवर्नमेंट जाएगी आप पूरा ग्राफ चेंज, आप सबसे नीचे चले जाएंगे जिस हालात से चल रहे हैं। इस वक्त भी आपका कंपैरिजन किया जाता है तो अफगानिस्तान और नाइजर के साथ किया जाता है, और आप दूसरी तरफ आपने भारत के साथ, मेरे ख्याल में आपके पास नो मॉरल पोजीशन कि आप भारत के साथ अपने आप को कंपेयर करें। आपको कंपेयर तो करना चाहिए, करें तो बांग्लादेश से भी आप नहीं कर सकते अपने आप को कंपेयर। आप तो बिल्कुल इस वक्त अफगानिस्तान वाली सूरत हाल है। आप बात कर रहे हैं, मैं इस दफा पाकिस्तान गया हूं, आप जरा इस्लामाबाद से निकल कर गुजरखान तक जाने की कोशिश करें जीटी रोड पर, तो वो बिल्कुल अफगानिस्तान से भी बदतरीन हालात है उस सड़क के। तो अगर देखा जाए तो आपके पास है क्या दुनिया को देने के लिए? आप सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड खेल रहे हैं मुसलसल कि भारत की दुश्मनी में आप चाइना को आप कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि चाइना ने आज तक कभी कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया जिससे उनकी इकोनॉमी खराब हो। और चाइना कभी भी भारत को एज ए कस्टमर लूज नहीं कर सकता। चाइना अमेरिका को एज ए कस्टमर लूज नहीं कर सकता। लेकिन आप उसके इश्क में दीवाने इसलिए हैं कि वहां से सिर्फ एक ऐसी विंडो अभी मौजूद है जहां से आप पैसे ले सकते हैं। आपने रिसेंटली सीपैक के बहाने 26 बिलियन डॉलर का टीका चाइना को लगाया और जिसपे वो नाराज बैठे, क्योंकि आपने उनको ओवर प्राइसिंग की है, आपने उनसे रिश्वतें ली हैं, आपने उनके सीपैक के मंसूबों को डिले किया है,
आपने उनके बिल वापस नहीं, उनको बिल नहीं दे रहे जो उनके प्रोजेक्ट थे, दे आर डिसअपॉइंटेड। खान साहब ने एक झूठा मूठा एक सा प्लान बना के जाने से पहले किया था कि इनकी विंडो ऑपरेशन किया जाएगा, मैं हर हफ्ते इसकी खुद मॉनिटरिंग करूंगा। लेकिन इस तरह के बहाने जो है वो पहले मेरा ख्याल है चाइनीज आपको समझ चुके हैं कि यहाँ पे आप वो कहते हैं ना मर्द नादा पे कलाम नरमो नाजक बेअसर। तो मेरे ख्याल में वो चाइनीज भी अल्टीमेटली, क्योंकि उनका भी कल्चर का हिस्सा है करप्शन, तो वो आके उन्होंने देखा कि ये तो भाई हमसे भी 2 स्टेप आगे हैं, तो वो बिल्कुल सीपैक बंद पड़ा। आप रिसेंटली $26 बिलियन का आपने उनको जो है वो टीका लगाया है और उसके बाद आप कंफ्यूज हैं। मैं हैरान होता हूँ, खान साहब एक तरफ चाइना में गए सीपैक को प्रमोट करने के लिए कि लोग आके चाइनीज से यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, साथ ही नोशकी के अंदर वो जो 4 दिन मुसलसल आप हालते जंग में थे, तो जाने से पहले अपना होमवर्क ही करके चले जाते, जाने से पहले बलोचियों को ऑन टेबल लेते, वहां अमनो अमान की सूरत हाल होती तो जाते चाइना। देखें, सबसे इनको बेसिक आइडियोलॉजी में समझाना चाहता हूं क्योंकि आई एम अ बिजनेसमैन। बिजनेस हमेशा इन्वेस्टमेंट वहां लेके जाता है जहां लॉ एंड ऑर्डर के हालात बेहतर, जहां की अदालतें इंसाफ कर रही हैं। आपके क्या ख्याल में पाकिस्तान की अदालतें इंसाफ कर रही हैं? वहां पे पाकिस्तानियों को इंसाफ नहीं मिलता, अगर वहां पे कोई फॉरेनर जाके इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको इंसाफ कहां से? एग्जैक्टली। तो इन सूरत हाल में आपका क्या ख्याल है? इन लोगों को पता नहीं, इनको सब पता है, लेकिन ये कि इनके इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं है। चीमा साहब, खान साहब ये देखें, खान साहब सबसे पहले ये काम क्यों नहीं करते कि अपने दोनों बच्चे लंदन से लाके मदरसा में, कराची में मदरसे में दाखिल कराएं, या मदरसा हकानिया अटक के पास वहां दाखिल कराएं बच्चों को, अमर बिल मारूफ भी उनको सिखाएं, उनको यहाँ पे हाफिज़े कुरान बनाएं उनको। ये मेरे लिए सारा कुछ है, अपने लिए क्यों स्टैंडर्ड इनके डबल है? आपके हर वजीर के, हर जो आपके जो ब्यूरोक्रेसी और हर एक के बच्चे तो बाहर कनाडा में पढ़ रहे हैं, अमेरिका में पढ़ रहे हैं, लंदन में पढ़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए आपने बिना मकसद एक दूसरा स्टैंडर्ड बना के रख दिया। हमारे लिए अमर बिल मारूफ है, हमारे लिए रियासत मदीना और हजरत उमर की मिसालें आपकी अपनी कैबिनेट के ऊपर, आपकी उनको क्यों नहीं लेक्चर देते जिन्होंने रिसेंटली चीनी और आटे के डाके लगाए? आप उनसे बात करें। लेकिन ये कि एक डबल स्टैंडर्ड है, यही एक अलमिया है। और मैं खुद अपने आप को, मैंने कई दफा बताया है कि मैं खुद मुतासरीन पीटीआई हूं, मैं इसी लीडरशिप के लिए मैं भी दुआएं करता रहा हूं, और आज भी लोग ये कह रहे हैं अफसोस के साथ, जो मुझे दुख होता है, कहते हैं जी खान साहब बहुत ईमानदार है, उनको लोग अच्छे नहीं मिले। खुदा का नाम लो यार, खान साहब की ये फिलॉसफी थी कि मैं ईमानदार हूं, ईमानदारी ट्रिकल डाउन करेगी। खान साहब वो कहां गया फार्मूला आपका? आपने लोगों को क्या बताया था और फिर वही बता रहे हैं कि मैं अमर बिन मारूफ, मैं हक है और दूसरे बातिल है। ये किस तरह का ड्रामा है? खुदारा इस्लाम एक बहुत अच्छा रिलीजन है, इसको आप, अब पहले ही मैं कहता हूं कि फॉरेन रिलीजन है, हमने इसके साथ ज्यादती की है पाकिस्तान और इस रीजन में, हमने इसकी स्पिरिट को नहीं समझा, लेकिन आप तो इसको मजीद इसको खराब कर रहे हैं। रियासत मदीना एक बहुत बड़े हमारे पैगंबर ने उसको बड़ा वहां पे 4 खलीफे थे हमारे, उन्होंने बड़ी हिस्ट्री है उसमें, इस्लाम की बहुत बड़ी हिस्ट्री है। आप खुदारा इस चीज को यूज करना आप बंद करें। आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? आप कोई एक चीज तो छोड़ दें जो लोग यहां से पुर उम्मीद हो, लेकिन आप बिल्कुल उसको भी नहीं छोड़ रहे। आप मुसलसल पाकिस्तान को पस्ती की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं आपकी इतला के लिए अर्ज है कि पाकिस्तान इस वक्त $184 में बिक रहा है, बिक नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा, और पेट्रोल की प्राइसेस जो है $115 पर बैरल से ऊपर जा चुकी है। तो ये इन सर्कमस्टांसेस में खान साहब को फिक्र होनी चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तानी अवाम जो है वहां पे 2 वक्त का खाना लग्जरी है, वहां पे उनका सोचें आप। आपने रिसेंटली OIC करा के आपने खुद एडमिट किया कि एक फेल ऑर्गेनाइजेशन है और आपने इतना खर्चा किया है। आप खुद सोचें, उन लोगों के बारे में सोचें। खान साहब को हजरत उमर के दौर का पता होना चाहिए कि लोग वहां पे भूख या कैद होता था, वहां क्या होता था, वो किस तरह डील करते थे। देखें, इसको मजाक ना बनाएं प्लीज। ये आपने इस वक्त आपने मजाक बना दिया है इसको, जिस तरीके से आप कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। भारत ने पहली बार $400 अरब के गुड्स एक्सपोर्ट का लक्ष्य हासिल कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। देश के इस लक्ष्य को समय से पहले हासिल कर लेने पर प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों, बुनकरों, MSME सहित मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्ट को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ट्वीट में $400 बिलियन के गुड्स एक्सपोर्ट के अभूतपूर्व लक्ष्य से जुड़ी कई जानकारियां साझा की हैं। उन्होंने कहा कि तय समय के 9 दिन पहले ही देश ने इस टारगेट को हासिल कर लिया। उन्होंने ट्वीट के साथ एक ग्राफिक भी शेयर किया जिसमें दिखाया गया है कि हर दिन देश करीब $1 बिलियन का गुड्स निर्यात कर रहा है, वहीं हर महीने $33 बिलियन का निर्यात हो रहा है। देश हर घंटे लगभग $4.6 करोड़ की वस्तुएं निर्यात कर रहा है।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सो गाइज यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं। वीडियो को इनकी भी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को लास्ट में इन्होंने बहुत ज़बरदस्त बात की है कि यार लोग अभी भी कह रहे हैं यार इमरान खान ईमानदार है। इमरान खान जैसा ईमानदार शख्स सियासतदान है ही नहीं। तो गाइज अगर एक इंसान, इनकी खुद की फ़िलासफ़ी इन्होंने बात की, मैं इनकी बात को एग्री करता हूँ कि इनकी खुद की इमरान खान की फ़िलासफ़ी थी कि अगर मैं ईमानदार होऊंगा तो मेरे नीचे वाले भी ईमानदार होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी पार्टी, अगर आपकी पार्टी पर नज़र दौड़ाई जाए तो लोटे हैं, लोटे वो जो कि न्यूट्रल होते हैं, जो कि आखिरी साल 4 साल आपकी जमात के साथ सिंसेयर रहते हैं, खाते पीते हैं और सारा पैसा हड़प करके बाहर के मुल्कों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। 5वें साल जाकर फिर उसके बाद वो जो पैसा जो होता है वो जो है वो तो इन्वेस्टमेंट कर लिया, फिर उसके बाद 5वें साल जिस पार्टी का पलड़ा भारी होता है अपोजिशन में, उस पार्टी में जाकर ज्वाइनिंग कर लेते हैं। अब सीधा मसाल ये है कि 30 इनके MPs निकल चुके हैं, बागी हो गए हैं। उसमें से 10 जो है MNA भी हैं और जो वज़ीर भी 1-2 हैं जो कि पार्टी से बागी हो गए कि भाई हम इमरान खान की पार्टी में नहीं रहना चाहते। उनको 5वें साल ख्याल आया, उस वक्त ख्याल आया जब उनको पता था कि यार ये PTI की जो पार्टी है वो ख़त्म होने वाली, नीस्तो नाबूद होने वाली। इसी वजह से वो दूसरी पार्टी में ज्वाइनिंग करने लगे थे। अब बात करते हैं CPAC की। CPAC जो है वो 3 से 4 साल हो गए, जहाँ काम रुका था वहीं रुका है। इसकी बात पर भी मैं एग्री करता हूँ कि अभी तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, जहाँ काम रुका है वहीं रुका हुआ है। और चाइना के साथ जो आपके रिलेशन पहले थे वो कम से कम हो रहे हैं। अब चाइना वालों जो हैं वो भी दूर होना स्टार्ट हो गए हैं पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान थोड़े वक्फे पे जैसे जैसे वक्फा आता रहता है वो पैसे मांगना स्टार्ट करते थे, लोन दो लोन दो लोन दो, और ऐसे विशेष साइकिल में फंसा हुआ है कि पाकिस्तान आंखों से आंखें मिलाकर चाइना से बात नहीं कर सकता। चाइना को ऐसे देखता है क्योंकि उन्हें पता अगर हमने ऐसे देखा ना तो फिर चाइना वालों ने उनको पैसे नहीं देने। अब बात करते हैं कि फ़ॉरेन जो उनके बिजनेसमैन होते हैं वो पाकिस्तान में क्यों नहीं आते, बिकॉज ये भी उनका मामला होता है कि पाकिस्तान में ईज़ ऑफ बिज़नेस जो है वो उसकी रैंकिंग काफ़ी गिरी हुई है। दूसरी बात है लॉ एंड ऑर्डर। पाकिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर घटिया तरीन है, यहाँ जस्टिस नहीं मिलती। आपको यहाँ जो कातिल है उसको सच्चा कहना होता है और जो मुजरिम नहीं है उसको मुजरिम कहलवाना होता है, और वकील का काम यही होता है। इधर पाकिस्तान में उल्टा काम है, यहाँ इंसाफ नहीं मिलता बल्कि इंसाफ के नाम पर यहाँ धोखाधड़ी की जाती है और इंसाफ के नाम पर यहाँ पैसे कमाए जाते हैं और सारे वकील आपस में इकट्ठे होते हैं, मिले होते हैं। तो ये चीज़ होती है, जब आपको ये चीज़ नज़र आती है तो कौन आएगा बिजनेसमैन कि यार अगर उनका कोई पंगा पड़ जाता है, अगर कोई लोग उनको सिंसियर नहीं मिलते पाकिस्तान के, तो वो अदालत नहीं जा सकते, अप्रोच नहीं कर सकते, बिकॉज उन्हें पता है कि पाकिस्तानी अदालतों में आपको इंसाफ नहीं मिलने वाला। तो इस वजह से वो फॉरेनर नहीं आते। फिर उसके अलावा उन्होंने बात की है कि पाकिस्तान में जो डॉलर के ज़खायर हैं, पाकिस्तान के डॉलर के ज़खायर ऐसा ऐसा कम हो रहे हैं। डॉलर 184 पाकिस्तानी रुपीस तक पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस दिन ब दिन ऊपर हो रही हैं। आटे की जहाँ 400 रुपये आती थी प्राइस, वो 800 से भी तजावुज़ कर चुकी है। जहाँ ऑयल आता था 180-90 रुपये का, अब 460 रुपये का आता है। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डबल से भी ज़्यादा प्राइसेस होना स्टार्ट हो गई हैं। यहाँ इनकम नहीं बढ़ रही, इनकम वहीं खड़ी है, बल्कि इनकम आपकी घट रही है और एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं ऑटोमेटिकली। और यही वजह है कि डिमांड एंड सप्लाई की वॉट लगी हुई है गाइस। अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पर दोबारा से मुलाकात होगी एक नई ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। टेक केयर, खुदा हाफिज़।